नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर डिवाइन चुपची। आज का जो वीडियो है वो है बृहस्पति देव के ऊपर, क्योंकि बृहस्पति का दिन है। तो बृहस्पति महाराज अभी क्या है कि वक्री होने से अलग होकर के वो मार्गी हो गए हैं। तो जब मार्गी होते हैं बृहस्पति, तो वो बृहस्पति क्या है, खुशी का कारक है। तो जब वो बकरी हुए थे, तब वो कुछ चीजें ऐसी हुई थी जो कि धर्म के खिलाफ होती हैं। क्योंकि जब वो बकरी हुए थे वो होते कैंसर नवास में। अब आप देखिए, कैंसर नवाज में बृहस्पति उच्च के होते हैं, लेकिन वहां पर भी वो वक्री हो गए। तो इसका मतलब है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप, जहां पर आपको खुशी आपको चाहिए थी, आपको खुशी मिल नहीं पाई, कुछ ना कुछ हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप किसी फंक्शन में गए हैं। उस फंक्शन में जा करके आपको कोई इवेंट आपसे मिस हो गया जो आपको देखना चाहिए था, जिसपे आपको रहना चाहिए था। वो किसी वजह से वो इवेंट मिस हो गया, या तो आप लेट पहुंचे, या जब वो इवेंट हो रहा था तो आप उस समय नहीं थे। मान लीजिए जैसे शादियों का मौसम था, तो शादियों में जो मेन होता है वरमाला होता है, या फेरे होते हैं, या कुछ ऐसी चीजें। तो उन चीजों में किसी ना किसी वजह से आप यहाँ वहां चले गए और वो चीज आपसे मिस होगी। तो दैट इज, क्योंकि बृहस्पति कभी बुरा करते ही नहीं है, ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है। तो ज्योतिष के अंदर ऐसा बोला जाता है कि जैसे जो ग्रह जिस भी नवांश के अंदर वक्री होता है, उस ग्रह उस नमाज के प्रति आपको रिजल्ट परमानेंट और काफी अच्छी मात्रा में देता है। मतलब उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी में आपको दो वो रिजल्ट देता है। जैसे अभी जो बुध महाराज बकरी हुए थे, वो हुए थे जैमनी नमाज में, मिथुन नमाज में। तो आप देखिए, आपके कुंडली में मिथुन नमाज जो है वो कहाँ पड़ता है। अगर तो वो गलत घर में पड़ा हुआ है, 6 में, 8 में, 12 में पड़ा हुआ है, तो आपको तकलीफ, प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इशू रहा होगा हेल्थ का। कोई भाई बहन से झगड़ा हो गया, किसी और बात का, मतलब अच्छा काम नहीं करेगा आपके लिए, राइट। तो उसमें क्या है कि प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर अच्छे घर में होगा तो फिर आपको कोई काम, कहीं से आप अटक गए हो, नहीं रास्ता मिला तो रास्ता मिल गया होगा। डिपेंड इस पे करता है। तो आज का जो वीडियो इसमें आपको दिखाऊंगा कि बृहस्पति महाराज अभी स्तंभी हैं। कल को तो वो मार्गी हो गए, उनका जो बकरी बना था वो खत्म हो गया। तो अभी वो स्तंभी है, अभी आपको दिखाऊंगा स्तंभी कैसे देखते हैं। तो उसके बाद अभी वो आगे मोशन में जाएंगे, मार्गी होंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात यह है कि जब बृहस्पति महाराज मार्गी होने वाले हैं, तो वो एरीज के नमाज में मार्गी होने वाले हैं। मतलब कैंसर नमाज में वो वक्री हुए थे, अभी एरीज नमाज में आकर के वापस वो मार्गी होने वाले हैं। और ये अभी आपको करना क्या है, आपको देखना है कि आपके नमाज के अंदर D9 में एरिस नवाज कहाँ पर पड़ा है, ठीक है। वहां से आपको ये आगे लेके जाएंगे। मतलब उस घर से संबंधित कोई प्रॉब्लम अगर आपको है, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हुए वापस चलेंगे, आगे चलेंगे। तो इसको आपको देखना पड़ेगा। एरिस नवाज में आप देखिए आपकी मेष राशि कहाँ पर है, और D1 में देखिए कि मेष राशि कहाँ पर है, राइट। तो उसको लेकर के आपको ये एक कॉम्बिनेशन बना करके चलना है, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन रिजल्ट उन्होंने आपका देना D1 का। तो D9 क्या है, आपका भाग्य, आपके भाग्य में वो चीज है या नहीं, यहाँ से वो दिखाएंगे। मान लीजिए आपका आपका जो राशि चार्ट है, D1 है, उसमें एरिस नवाज पड़ा हुआ है आपका छठे भाव में, मान लीजिए। और अभी जो आपका एरिस नवाज जो है, नवाज के अंदर एरिस साइन आपका पड़ा हुआ है फोर्थ हाउस के अंदर, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि भाई अभी आपका जो घर का कोई लोन लेना था, कोई आपका कोई प्रोग्राम अटका हुआ था घर को लेकर के, कोई घर में कोई पूजा वजा करानी थी, या कोई शादी हो रहा था, कोई रिचुअल होना था, अभी वो रिचुअल आपका हो जाएगा। मेनली छठा घर किसका होता है, काम वाली बाई का, पशुओं का, और आपके जो एम्प्लॉय आपके पास काम करते हैं वो, आपकी हेल्थ का। आपको हेल्थ इशू है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, कोई दवाई काम नहीं कर रही, तो अभी यहाँ से आपको दवाई काम करना शुरू कर जाएगी। तो ये सब यहाँ पर वो दिखाते हैं इरिस नमाज के अंदर बृहस्पति। तो अभी आप देखिए, अभी बृहस्पति आपका इरिस नमाज कहाँ पर पड़ा है, और लगन में आपकी मेष राशि कहाँ पर पड़ी है, उसको संबंध लेकर के आप इसको बना सकते हैं। अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, आपको दिखाता हूं कि कैसे बृहस्पति अभी स्तंभी है। तो कभी अभी कैसे आगे जाके वो मार्गी और स्पीड पकड़ेंगे थोड़ा सा आगे जा करके, फिर फास्ट मूवमेंट में हो जाएंगे। तो क्योंकि इनको अभी कैंसर साइन में जाना है, क्योंकि इसके ऊपर अभी राहु का प्रभाव इस नक्षत्र में आने वाला है थोड़े दिनों में। तो राहु और बृहस्पति की बनती नहीं है इसलिए, ठीक है।
तो ये अभी यह कूच करेंगे, फटाफट स्पीड में पढ़ेंगे, जिसको कि अतिचारी बृहस्पति बोला गया है। उसको वीडियो में बाद में बढ़ाएंगे। तो अभी फिलहाल हम कहाँ चलते हैं, हम चलते हैं अपने शेयर स्क्रीन के ऊपर, आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि कैसे आप देख सकते हो कि ये जो आपका अपना क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, आप समझ गए, समझ आ रहे हो आप, मेरे को पता है। तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये देखिए बृहस्पति अभी जो मैंने बनाया था, ये 11:55 पे बनाया था चार्ट मैंने, मतलब 2 घंटे पहले का चार्ट है। इसको मैं जब देख रहा था, स्टडी कर रहा था, तब की बात है ये। तो अभी यहाँ पर बृहस्पति का स्पीड देखिए अब क्या है। बृहस्पति का स्पीड है, ये जो लॉन्गिट्यूड स्पीड है, 0.0004 है। ठीक है। मरकरी वक्री है, देखो कितना, -848 है, बहुत स्पीड में चलता है। सन का कितना, सन 1 डिग्री रो चलता है, तो उसका वही है। चंद्रमा का भी देखो 12 डिग्री चलता है एक एक दिन के अंदर, तो वही उसका 12 डिग्री के आसपास है। मंगल का स्पीड भी नॉर्मल है। चलो इसका स्पीड, और राहु का देखो, राहु अभी 0000 पे है। ठीक है। तो राहु केतु अभी क्या है, ये भी स्तंभी है। ठीक है। ये कभी स्तंभी रहेंगे, अभी जब चंद्रमा राहु के ऊपर से निकलेगा, उसके बाद जाकर के इनका स्तंभीपना खत्म होकर के ये वक्री मोशन में आ जाएंगे, जो इनका नेचुरल मोशन है। अभी ये फॉरवर्ड मोशन के अंदर ही है, क्योंकि जब वक्री होंगे, तो जैसे मरकरी वक्री है, तो उसके आगे ये माइनस का निशान लगा हुआ है। आप देखोगे यहाँ राहु के आगे माइनस का निशान नहीं है। इसका मतलब राहु अभी फॉरवर्ड मोशन में है। अभी ये 2 दिन, ये 2 दिन, ये 4 दिन, और 5 दिन बाद राहु फिर यहाँ पर अमावस्या आएगी। उसके बाद जब चंद्रमा यहाँ से निकल जाएगा और सूर्य भी यहाँ से निकलेंगे, तो राहु केतु का मोशन जो है वापस वक्री हो जाएगा। इस महीने के दौरान जो भी जितने भी जातक पैदा हुए हैं, उन सब का राहु केतु स्तंभी रहेगा। और वो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा कर्म लेके आ रहे हैं, जो उनको, क्योंकि स्तंभी राहु केतु हमेशा लाइफ में ऊंचाइयां देते हैं। ठीक है। ऑब्स्टेकल भी देते हैं, ऊंचाइयां भी देते हैं साथ में। क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, तो आपको बढ़ने के लिए क्या बढ़ेगा, सांड पे घिसना पड़ेगा, तभी जाके आप टप के ही सोना बनता है। तो ये है। अभी उस समय जब मैंने चार्ट बनाया था, तो मिथुन लगन राइजिंग था। और देखो ये बृहस्पति महाराज कहाँ, मेष राशि में, D9 में, नवांश में, सात सप्तम भाव में है। ठीक है। तो अभी ये, अभी तो आपको कैसे देखना है। पहली बात तो ये देखिए, ये बृहस्पति यहाँ पर वीनस को देख रहा है। तो सबसे बड़ी बात, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, शादी होने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है। अभी यहाँ पर बृहस्पति रहेंगे, कुछ देर रहेंगे। अभी तो स्तंभी है, 1-2 दिन स्तंभी रहेंगे, फिर धीरे धीरे इनका स्पीड बढ़ेगा। तो ये शादी के चांस सबसे ज्यादा बना देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बृहस्पति की पंचमी दृष्टि कहाँ जा रही है, केतु के ऊपर जा रही है। तो केतु क्या होता है कि कोई ना कोई आपका काम नया, मतलब आपका प्रमोशन रुका हुआ है, तो प्रमोशन आने के चांस बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दृष्टि सातवीं इनकी जा रही है लगन पे, तो मैंने आपको बता दिया कि शादी हो सकती है। सबसे बड़ी बात, कोई ना कोई पोस्ट मिल सकती है आपके पास। कोई आपका जीवन साथी अगर अलग चला गया है, तो उसके वापस आने की संभावना बनती है। ठीक है। ये सब भी है। तो यहाँ पर उनकी 9th दृष्टि कहाँ जा रही, 3rd हाउस में। उसको देख कौन रहा है, पंचम का मतलब 11वें का स्वामी सूर्या, और 10वें का स्वामी चंद्रमा। तो 9th भाव से देख रहे हैं, तो मतलब क्या है कि आपका ट्रांसफर हो करके कहीं दूसरी जगह पर पोस्टिंग हो सकती है, और आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है। ठीक है। क्योंकि थर्ड भाव से पंचम में बृहस्पति खुद बैठा हुआ है, उस भाव का स्वामी अपनी राशि को ही देखता है। जब अपनी राशि को कोई ग्रह देखता है, चाहे वो नवांश के अंदर हो, चाहे वो D1 के अंदर हो, तो उसको सिग्निफिकेशन को बढ़ा देता है। ऊपर से दोनों मित्र हैं, सूर्य और चंद्रमा बृहस्पति के, तो ये दोनों भी देख रहे हैं, केतु भी देख रहा है। तो केतु का तो ब्रेक होता है, आपकी पोजीशन से ब्रेक लेकर के कई नई पोजीशन के ऊपर आपको डाला जा सकता है। आपकी धार्मिक यात्रा हो सकती है, किसी गुरु की आप तलाश में हैं, तो कोई अच्छा गुरु आपको मिल सकता है। ठीक है। और इसी दौरान, इसी टाइम के दौरान मैंने अपना, ये अच्छा टाइम था, तो मैंने अपना क्या किया, गूगल मैप के ऊपर मैंने अपना प्रोफाइल आईडी बनाया, बिजनेस आईडी। अभी रिजल्ट कैसे देखेंगे। अभी देखिए ये मेष राशि यहाँ पर पड़ी है, और D1 में मेष राशि कहाँ पड़ी है, 11वें घर में। तो 11वां घर क्या होता है, 11वां घर होता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। ठीक है। 11वें का स्वामी कहाँ गया, मंगल गया 9वें भाव में। अगेन 9वां भाव किसका होता है,
अचानक आपकी यात्रा हो जानी, अचानक आपकी पोस्ट बढ़ जानी, अचानक आपका कोई बॉस है जो आपको परेशान कर रहा है वो बदल जाना, ऐसा कुछ। तो ये अब ये यहाँ से 9 मतलब 9वें, यहाँ से अगर देखेंगे सब 11वें घर से जो 7वां भाव वो 9th पड़ता है। तो 9th भाव क्या होता है? 9th भाव होता है तरक्की, खुशहाली, लॉन्ग टर्म गोल। अब जबकि जब आपकी शादी होती है तो क्या होती है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए होती है, कोई शॉर्ट टर्म के लिए शादी नहीं होती है आपकी। बाकी आज का तो भैया माहौल कैसा, तो उसको तो बारे में बात कर नहीं सकते। तो आपकी पोस्टिंग भी अगर होती है तो वो भी आपकी कहाँ होती है? लॉन्ग टर्म के लिए होती है। एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं। जैसे अभी ये जो टाइम बना हुआ है, ये जो टाइम है अभी, इसको हम करते हैं कैसे? रिकॉर्ड हो रहा ना? हाँ हो रहा। ओ, एक मिनट मेरे को आप दीजिएगा, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए, अभी हम इस पे डाल देते हैं टाइम, वही टाइम बज गया 1:45। ठीक है, तो मेरा हुआ है 12 बजे, तो इसको 1 घंटा और 1 घंटा, करीब करीब यही टाइम मेरे पास मेरी घड़ी में है। अभी यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर नवाज के अंदर बृहस्पति कहाँ चला गया? ठीक है, अपना 11वें घर में। और यहाँ पर कहाँ आ गया? यहाँ पर भी यही है, 11वें घर में। तो कुछ ना कुछ नया आपकी इनकम को लेकर के होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका मिथुन लगन है और यहाँ पर आपका बृहस्पति बैठा हुआ है, मतलब ये आपका नवाश है मिथुन लगन का, और ये यहाँ का, तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया होने वाला है। कोई डिजायर आपकी पूरी होने वाली है, कहीं ना कहीं से पैसा आने वाला है। ठीक है, तो सडनली आपका लॉन्ग ट्रैवल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ का मालिक कहाँ गया? यहाँ पर चला गया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे देख सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ पर देखूं मैं, तो 29 डिग्री का है, इसको मैं 1 घंटा और बढ़ा देता हूँ, चलो 1 घंटा और बढ़ा देते हैं। तो क्या हो गया अभी? हाँ, अभी क्या आ गया? कर्क लगन आ गया। अभी कर्क लगन वालों को देखिए, आपका बृहस्पति का जो D9 में मेष राशि यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, और कर्क लगन वालों के लिए मेष राशि यहाँ पर पड़ती है। तो ये क्या हो गया? अपना अपने से 10वें चला गया। 10वें मतलब काम के अंदर तरक्की, कुछ नई प्लानिंग होगी, आपका काम अटका हुआ है, नहीं हो रहा, वो आपका काम बनने लगेगा, क्योंकि 410 का कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर 410 का कनेक्शन है, तो यहाँ पर आपका काम बनने लगेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ काम के अंदर नई चीजें आप ऐड कर सकते हो, जिसके लिए अभी आप रुके हुए थे, वो चीजें अभी काम करने शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर पहले कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, और मेष राशि में यहाँ पर पहले कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, ये आपको देखना पड़ेगा। उन दोनों को मिला करके आप इसको देख सकते हो। इसको मैं 2 घंटे और आगे कर देता हूँ, एक लगन में और ले लेता हूँ, कोई भी एक लगन और ले लेते हैं हम। वर्गो लगन ले लेते हैं, चलो। वर्गो लगन के लिए यहाँ पर मेष राशि में कहाँ चला गया? 8वें घर में। ठीक है, और नमाज के अंदर आप देखिए D1 आपका कहाँ पर पड़ा है? डी D1 में मेष राशि आपकी 8वें घर में है। D9 में मेष राशि कहाँ पर पड़ी है? उसको यहाँ से जोड़ लें। अभी जैसे अभी इसको देखते हैं, मान लीजिए आपका वर्गो लगन है और 11वां कुंभ का नवाश है। तो अभी बृहस्पति यहाँ से अपने से 8वें में जा रहा है। अपने से 8वें में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी हो सकती है? थर्ड हाउस ट्रैवल का होता है, 8वां घर समुंदर पार का होता है। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉरेन सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं, तो वो चीजें यहाँ पर आपके काम आ सकती हैं। ठीक है, वो आपका काम बन सकता है। किसी प्रकार के कागज में अड़चन आ रही थी आपको, आपका इनहेरिटेंस में किसी बात को लेकर के अड़चन आ रही थी, तो वो अड़चनें अभी यहां से दूर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर दूर होने का काम चांसेस बन जाएगा, धीरे धीरे बन जाएगा चांसेस आपका। क्योंकि अभी यहाँ पर आप देखो मरकरी भी वक्री है। जैसे ये मरकरी डायरेक्ट होके 21 तारीख को आगे बढ़ेगा, तो वो यहाँ पर जाके बृहस्पति से मिलेगा, तो आपका काम
जो डॉक्यूमेंट से संबंधित है, जो किसी तरह के सर्टिफिकेट से संबंधित है, जो कोई ट्रैवल से संबंधित है, वो आपका काम सडन से होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आप आगे बढ़ना शुरू कर दोगे, या आपका प्लान बनना शुरू हो जाएगा कि अभी हमको ये काम करना है। तो इस तरह से आपको देखना है कि D1 में मेष राशि कहाँ पर पड़ी है, और आपकी D9 में मेष राशि कहाँ पर पड़ी है। तीन चार एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। इसी को एग्जांपल मैं एक और ले लेता हूँ, एक घंटा और आगे कर देता हूँ। तो अभी बृहस्पति कहाँ चला गया, 12वें घर में। तो यहाँ पर क्या थे, 8वें घर में, और आपकी मेष राशि कहाँ चलेगी, 12वें घर में। तो ये क्या बन गया, एक तरह से 8 का 12 में। मतलब आपका खर्चा होने वाला है, कहीं ना कहीं आपका खर्चा किसी न किसी बात को लेकर के होने वाला है। अब खर्चा कहाँ पर होगा, खर्चा होगा यहाँ पर, बृहस्पति 8वें घर का स्वामी है। आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर 12वें घर का, 11वें घर का स्वामी बृहस्पति है। तो 11वां घर फुलफिलमेंट ऑफ को डिजायर का होता है। कोई आपकी कोई डिजायर की, मेरे को माता के दर्शनों पे जाना है, मेरे को यहाँ पर जाना है। अभी गर्मी आ रही है तो क्या होगा, छुट्टियां होगी। छुट्टियों में लोग कहाँ जाते हैं, ठंडे एरियाज में, मनाली, कुल्लू मनाली, दिल्ली। और दिल्ली तो नहीं खैर, और जितना भी पहाड़ी एरिया है, जैसे आप तो वहां पर घूमने फिरने का प्लान आपका बन सकता है। लेकिन वो प्लान जो होगा, वो खर्चा जो होगा, वो बुरी तरह बुरे प्रभाव का ना हो करके वो एक खुशी वाला खर्चा होगा। मतलब आप खुशी से उस पैसे को स्पेंड करना करेंगे, या आपको उस पैसे को खर्च करने से कोई अफसोस नहीं होगा। इस तरह से इसको आप देख सकते हो, क्योंकि 8वां घर इनहेरिटेंस का भी है। 8वां घर एक अकल्ट साइंस का भी है। आपको कोई गुरु मिल जाए, आप गुरु के आश्रम में जा सकते हो, क्योंकि 8वां घर भी हिडन होता है। और 12वां घर क्या होता है, गुरु का आश्रम, वो भी हिडन ही होता है। गुरु का आश्रम आपको देखो हरिद्वार में मिलेगा, या ऋषिकेश में मिलेगा। शहरों में हर आपको आपके गुरुओं के आश्रम नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं। आज का जमाना तो अब छोड़ दीजिए, चलो कोई का है। लेकिन वैसे अगर आप देखेंगे तो गुरु के आश्रम में फॉरेन ट्रैवल होने का 8वां घर अक्रॉस द सी है, समुंदर के पार। लोग दुबई घूमने जाते हैं, चलो आजकल तो दुबई में बहुत कुछ है, तो इधर चले जाएंगे अपना, बैंकॉक चले गए, श्रीलंका चले गए, गोवा चले गए, समुंदर के पास गोवा है। तो और थाईलैंड चले गए, जहां पर भी आप जाना चाहते हैं, तो वो ट्रैवल के चांस यहाँ पर बनेंगे आपके। ठीक है। इस तरह से आप अपनी कुंडली में लगन में देखिए नवाश राशि कहाँ पड़ी, लगन में मेष राशि कहाँ पड़ी है, और नवाश में मेष राशि कहाँ आ रही है। तो उसको कंबाइन करके आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं कि कैसा रिजल्ट आपको देने वाला है। बृहस्पति बुराई नहीं करता, अच्छाई के लिए काम करता है। तो अच्छाई के लिए आपका ये खर्चा जो इस लगन के लिए, इस नमाज के लिए हो सकता है। ठीक है। तो ये था वीडियो बृहस्पति का, क्योंकि इसको मैं अगर लूंगा सारे 12 लगनों के लिए, उसके लिए बाद में ले लेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा जरूरी थी, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाला है। अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो पूरी D1 के ऊपर देखनी है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो फिर मैं आपको उसका वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है। चलिए, अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।